वर्ल्ड लिवर डे पर अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है कि लिवर डोनेशन को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करके लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। हमारे साथ डॉक्टर मयंक सोमानी जी हैं जो एमडी एंड सीईओ हैं अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, मीडिया प्रयास कर रहा है, लेकिन उनको दूर करने की दिशा में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं दिखती है, ऐसा क्यों? ये अवेयरनेस और जो फियर है ना, इसका कॉम्बिनेशन अभी ठीक बैठा नहीं। अवेयर तो करा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ उनके मन में फियर है, डर है कि शायद हमारा शरीर खराब हो जाएगा या रेसिपिएंट को फ़ायदा नहीं होगा या इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो फियर है, इसको धीरे-धीरे ही रिमूव कराएँगे और ये बार-बार एजुकेट करना पड़ेगा, बार-बार एजुकेट करना पड़ेगा और एक बार एक वक़्त ऐसा आएगा जिसमें पूरी पब्लिक एक ही बात कहेगी कि हाँ, डोनेशन करिए और ज़िंदगी बचाइए। जी। सर, हम अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं कि आप लिवर डोनेशन की प्रक्रिया को सही तरीके से समझा दें और लिवर कितनी जल्दी रिकवर हो जाता, पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर हो जाता, उस चीज़ को बताएँ। देखिए, ऐसा है कि जो पूरा लिवर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है, उसमें डोनर की रिकवरी आफ्टर द डोनेशन इज़ अबाउट ओनली अ वीक्स टाइम एंड विदिन अ मंथ्स टाइम ही इज़ फुल्ली एक्टिव एंड डूइंग एवरीथिंग व्हिच इज़ नॉर्मल पर्सन विल डू और उसका लिवर भी वापस सेम साइज़ का हो जाता है आफ्टर डोनेशन आल्सो इन फ्यू वीक्स। और दूसरा जो है, जो रेसिपिएंट है, उसको कुछ समय मतलब 2 वीक्स में हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। 4 वीक्स टू 6 वीक्स वो काफ़ी हील कर जाता है एंड विदिन 1 ईयर दे आर फुल्ली वर्किंग एंड एवरीथिंग और उनके उसके बाद उसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी दवाइयाँ भी नहीं चलती या उनको कोई ऐसा बार-बार कोई दिक्कत आ रही हो एंड फुल्ली अच्छी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल वो लीड करते हैं। जी। सर, डोनर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यदि मैंने अपना लिवर डोनेट किया, तो क्या मैं वापस अपने जैसे शारीरिक प्रक्रियाओं में वापस आ पाऊँगा, मेहनत के काम कर पाऊँगा? उस चीज़ को कैसे आप? डोनर विल बी फुल्ली नॉर्मल विद इन फ्यू वीक्स। नॉर्मल जैसे हम और आप हैं, जैसे वैसे ही वो वापस हो जाएंगे। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह की मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, भागे दौड़ें, मैराथन करें, कुछ भी करें, सब नॉर्मल रहेगा। एक्चुअली मेरा नाम सना ज़ोहरा है और मैं बेसिकली लखनऊ की बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना लीवर अपनी मदर को डोनेट किया था बिकॉज़ काफ़ी साल लाइक फ्रॉम 2021 हम स्ट्रगल कर रहे थे, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था और उनके लीवर में काफ़ी नॉट्स थी जो कि हमने काफ़ी कुछ करवाया, जैसे कि माइक्रोवेव वगैरह हमने करवाया, तो उससे कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। एंड आफ्टर दैट वी केम टू नो अबाउट डॉक्टर आशीष कुमार सर, सो वी केम टू अपोलो एंड विदिन अ वीक आई थिंक वी डिसाइडेड कि हमें ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना है। एंड देन आफ्टर दैट हमारा लास्ट ईयर 21st ऑफ अगस्त को हमारा ऑपरेशन हुआ है एंड आई थिंक few weeks I could say for me it's taken 3 to 4 weeks to just come back into my normal job एंड जैसे कि मैं जॉब में हूँ तो मैं वापस अपने जॉब पे आई हूँ और बाकी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं मैं फुली करती हूँ, ऐसी कोई इशू नहीं है। देयर इज़ वन कंसर्न दैट इज़ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन मोस्टली ये रेसिपिएंट में होता है, नॉट फॉर डोनर्स but for the recipient also is just for 1 year, not more than that. And for the donor I don't think so there is any concern about infection or any other activities. सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं और अब काफ़ी सब कुछ ठीक है। मैम, लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, लिवर डोनेट करने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को, क्या मैसेज है? नहीं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी, आई वुड सजेस्ट कि सबको ये चीज़ करनी चाहिए। आइदर वो अपने किसी जानने वाले को लाइक अपनी फैमिली मेम्बर्स को डोनेट करें या इन केस कोई फैमिली फ्रेंड हो या किसी भी इंसान को वो डोनेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी कोई भी इशू नहीं है बिकॉज़ मैंने भी स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, कंसर्न्स थे कि भाई लाइक ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा, कैसे होगा, बॉडी हमारी कैसे रहेगी, कहीं ऑपरेशन में कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि सबको इसमें आगे बढ़ना चाहिए और डोनेट करना चाहिए बिकॉज़ वी आर द एग्ज़ाम्पल्स, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि एवरीवन शुड गो फॉर इट। सर, मैं ममता दीक्षित बोल रही हूँ सर, आजमगढ़ से। सर, मैं अपने पति को लिवर डोनेट की हूँ। सर, 1 साल होने जा रहे हैं। सर, मैं ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी सर नहीं है। मैम, लिवर डोनेशन के लिए लोग आगे नहीं आते, काफ़ी डरते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे? सर, देंगे यही मैसेज देंगे कि सर वो दें, कोशिश करें सर। में आपका लिवर डोनेशन संपन्न हुआ था। कैसा महसूस कर रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट के बाद, और
कितनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी? मेरा जो ऑपरेशन हुआ था लिवर ट्रांसप्लांट वो 24 अप्रैल 2024 को हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं। ऑपरेशन से पहले थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होती है कि ट्रांसप्लांट हो रहा है, अपना जो मेन ऑर्गन्स है वो जा रहा है, लेकिन डॉक्टर ने काउंसलिंग की, बताया, समझाया कि इससे आपको सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सब कुछ टाइम लगता है, फिर रिकवर कर जाता है पेशेंट और फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो मुझे भी जैसा जैसा उन्होंने कहा, जैसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर, उन्होंने जो जो बोला कि आपको इतने दिन ऐसी दवा चलेगी, आप इतना दिन रेस्ट करोगे, इसके बाद आप चलना शुरू करोगे, तो सेम वही चीज़ मेरे साथ होती रही। उन्होंने ऑपरेशन किया और अपना फिर मैं 15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद मैं अपने घर पे ही 1-2 महीने रहा। उसके बाद फिर मैं टहलना शुरू किया, फिर मैं धीरे-धीरे बाहर जाना शुरू किया। खाने-पीने का कोई ऐसा परहेज नहीं है और 1 साल हो गया ऑलमोस्ट मैं सही हूँ। जी, आपको लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ी, लेकिन भारत में ये देखने में आता है कि लिवर डोनेट करने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं, अपने सगे संबंधियों तक को देने में बहुत हिचकिचाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है? देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग की कंट्री की 70% आबादी जो है ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करती है। तो भ्रांतियाँ तो हैं, अपना रूढ़िवाद रहा हुआ है अपने देश में। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी जोखिम नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांसप्लांट का जो रेशियो है वो 92 to 95% है। 5% के आसपास या 7% के आसपास जो है कुछ मिसहैपनिंग होती है, लेकिन उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हमारी डोनेट करने से किसी की ज़िंदगी बन जाती है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती अपने जीवन में। सर, ये जानना चाहेंगे कि आपने लिवर डोनेट किया, किसको डोनेट किया था और डोनेट करने के बाद कैसी स्थिति आपने महसूस की और वर्तमान में जी, मैंने अपने पापा को डोनेट किया है और जो टांडा के रहने वाले हम लोग, तो इसमें कोई भी 1 भी परसेंट दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। स्वस्थ हैं हमारे फादर साहब भी, हम भी एकदम स्वस्थ हैं, काम धंधा अपना चल रहा है। लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, लिवर डोनेट करने के लिए आगे नहीं आते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लिवर जी, डोनेट एक मैं कहावत कह देता हूँ कि जैसे एक पेड़ रहता है सर, तो पूरे जितने लोग बैठेंगे सबको छाया देगा, तो वैसे एक पिताजी हैं, तो पूरे परिवार को लेके चलते हैं, तो उनके लिए तो ये सब छोटी बात है। जी, डोनेट करने के लिए छोटी बात है सर। डोनेशन आपको हुआ, उसके बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और वर्तमान में कैसे? ठीक-ठाक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, आपके बेटे ने आपको लिवर डोनेट किया था। जी। लेकिन बहुत सी जगह देखा जाता है कि लोग लिवर डोनेट करने के लिए आगे नहीं आते, उनको क्या कहना? नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। मेरा लड़का जब भी हम लोग बीमार हुए में, तो वही दिया है और वो भी स्वच्छ हूँ, मैं भी स्वच्छ हूँ। थैंक यू सर। तो हमने बात करी डॉक्टर मयंक सुमानी जी से, जो एमडी और सीईओ हैं अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि लिवर डोनेशन की प्रक्रिया एकदम सेफ है और डोनर के साथ साथ रिसिपिएंट भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। 2 हफ्ते का समय लगभग उसमें लगता है। उसके बाद दोनों ही अपने शारीरिक सभी तरह के काम कर सकते हैं। जो भ्रांतियां हैं उसको लेकर ये विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया था। इसमें सभी लोगों को ये बताया गया कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। आज इस विशेष जागरूकता सत्र में कुछ लिवर रिसिपिएंट तथा कुछ लिवर डोनर भी हैं, जो अपनी चीज़ों को बता रहे हैं कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल लिवर डोनेशन के बाद नॉर्मल हो चुकी है।